अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आसिफ बट रात में 3 बजे आपके सामने मौजूद हूं। देखो मेरे भाइयों, कितनी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए और आप लोग जो है ना मेरी कदर नहीं करते हो। लाइक और कमेंट जो है ना बहुत कम होते जा रहे हैं। बहरहाल मार्केट के आपको अपडेट देंगे, टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स मार्केट के डिस्कस करेंगे और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो अगर तो अभी देख रहे हो तब भी वीडियो इंपॉर्टेंट है, अगर सुबह उठकर देखोगे तब भी वीडियो उतनी ही इंपॉर्टेंट होगी। तो वीडियो को पूरा देख लेना और कोई पार्ट स्किप नहीं करना और पसंद आए तो लाइक कमेंट करना आप लोगों ने नहीं भूलना। तो रात 11 बजे पाकिस्तान टाइम के हिसाब से जो एफओएमसी मीटिंग का रिजल्ट आना था वो आया और एज एक्सपेक्टेड दोस्तों किसी भी किस्म के रेट हाइक्स इस दफा नहीं किए गए और उसके बाद फिर एज एक्सपेक्टेड मार्केट में अमन भी रहा और अभी बिटकॉइन आपको दोबारा पंप करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप सबको पता है दोस्तों, कल मैंने बिटकॉइन की आपको एक ट्रेड दी थी, बहुत जबरदस्त किस्म की एक स्विंग ट्रेड थी जहां पर हमने एंट्री ली थी लगभग 34,400 से लेके 100 के दरमियान और वहां पर मैंने आपको बताया था कुछ कन्फ्लुएंस हमारे पास मौजूद हैं जिनकी बेस पर हम यहां पर एक अच्छा पंप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वो क्या कन्फ्लुएंस दोस्तों, एक कन्फ्लुएंस यहां पर ये था कि हमें यहां पर एक ट्रेंड एंड रेजिस्टेंस मिल रही थी और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस वोलेटिलिटी के दरमियान जो है ना बिटकॉइन यहां पर इससे ब्रेकआउट लेगा। सेकंड, यहां पर एक हमारा कप एंड हैंडल का बड़ा जबरदस्त पैटर्न बन रहा था और बिटकॉइन यहां पर बिल्कुल ब्रेकआउट करने के नजदीक था। 1 घंटे पे भी बन रहा था और 4 घंटे पे भी ये बन रहा था। और इन सब के अलावा दोस्तों एफओएमसी मीटिंग के रिजल्ट के अंदर जो एक्सपेक्टेशन थी कि कोई भी रेट हाइक्स नहीं होंगे, तो ये सारी चीजें मिलाकर जो है ना मुझे एक अच्छा सेटअप बनता हुआ दिखाई दे रहा था, जो मैंने आपको यहाँ पर यूट्यूब की वीडियो के अंदर भी दिया था, टेलीग्राम पर भी दिया था और इसके अलावा मैंने आपको डिस्कॉर्ड पर भी पब्लिकली ये ट्रेड सिग्नल शेयर किया है आपके सामने कि यहाँ पर ये आपको ट्रेड सिग्नल दिया गया था। और शाम में दोस्तों हमारा जो एफओएमसी मीटिंग के रिजल्ट आने से पहले का टाइम था, वहां पर हमने पहली दफा देखा कि बिटकॉइन ने अपने टारगेट्स को यहां पर हिट किया, 2 टारगेट्स को, और उसके बाद जाहिर सी बात है मार्केट वोलेटाइल रहनी थी तो मार्केट वोलेटाइल रही और उसके बाद करेक्शन भी हुई। उसके बाद दोबारा आप देखो तो रिजल्ट आने के बाद दोबारा जब मार्केट न्यूट्रल हुई है तो इस पैटर्न के लिहाज से, सेटअप के लिहाज से मार्केट ने दोबारा पंप करना स्टार्ट किया है और इस दफा हमारा 3rd टारगेट जो है उसके नजदीक से ही बिटकॉइन तकरीबन वापस आया है और ओवरऑल हमारे 2 टारगेट्स इस दफा भी बड़ी आसानी के साथ हिट हुए हैं। अब यहां पर दोस्तों कुछ चीजें आपको समझनी है, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। फ्रेश सिनेरियो बिटकॉइन का क्या बन रहा है वो बताने जा रहा हूं। अब जो पैटर्न यहां पर बिटकॉइन का बन रहा था कप एंड हैंडल का, अगर आप इसकी लेंथ चेक करते हो, जो कि पता है आपको कि इस पैटर्न का टारगेट होता है, तो आपको दिखाई देगा कि 3.5% की लेंथ बनती है। और अगर हम लोग इस पंप को देखें जो अभी रिसेंटली आया है तो उसके अंदर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर कप एंड हैंडल के पैटर्न का जो टारगेट था ना वो यहाँ बिटकॉइन ने ऑलमोस्ट हिट कर दिया। यहाँ पर देखो तो 3.47% बिटकॉइन पंप हुआ है और 3.5 जाहिर सी बात है इसका पैटर्न का टारगेट है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो पैटर्न का टारगेट था वो यहाँ बिटकॉइन ने हिट कर दिया। और इसके अंदर एक और चीज भी हुई है कि जो हमारा लास्ट टॉप बना हुआ था ना, यानी कि बिटकॉइन ने जो लास्ट पंप करके टॉप बनाया था वो था हमारा 35,325 की रेंज। ये स्पॉट के अंदर बता रहा हूं मैं आपको। तो इस पंप के अंदर देखो तो ये टॉप जो है ना हमारा ये अब स्वेप्ट आउट हो चुका है और इसी के साथ थोड़ी बहुत जो ऊपर की लिक्विडिटी थी वो भी यहाँ पर अब यहाँ पर हंट हो गई है। यानी कि जो लोग भी यहाँ पर गलत ट्रेडिंग कर रहे थे ट्रेंड के अगेंस्ट, यानी कि यहाँ पर शॉर्ट करने की ट्राई कर रहे होंगे, ज़्यादा स्टॉप लॉस कहाँ लगा रहे होंगे, वो इस टॉप से ऊपर लगा रहे होंगे, तो वो यहाँ पर जाहिर सी बात है उनके स्टॉप लॉस वगैरह हिट हो गए होंगे। और मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि 2nd टारगेट से ऊपर जो हमारे 2 मजीद टारगेट है ना, ये 3rd वाला टारगेट और ये 4th वाला टारगेट, ये मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद थी कि बिटकॉइन अगर यहां तक आएगा तो ऊपर की लिक्विडिटी लेने भी जाएगा। तो यहां पर आप देखो तो ऊपर की जो लिक्विडिटी है बिटकॉइन लेके जा चुका है और अब यहां पर मजीद बिटकॉइन जो पंप कर सकता है ना वो टारगेट मैंने आपको ऑलरेडी दिए हुए। बट ओवरऑल यहां पर अब आप लोगों ने ज्यादा ग्रीड नहीं करनी है और इस ट्रेड के अंदर आपको लाजमी यहां पर जो है ना 50 से 60% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अगर पिछले पंप के अंदर आप लोग नहीं कर सके, और अपना स्टॉप लॉस आप ले आओ ब्रेक इवन पर, ताकि यहां से मार्केट अगर नीचे भी चली जाए तब भी टेंशन ना हो। 50% प्रॉफिट आपकी पॉकेट के अंदर है और बकाया पोजीशन जो है वो आपकी रिस्क फ्री हो गई है। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर दोस्तों बिटकॉइन की जो सूरत हाल थी मैंने आपको बता दी है। ट्रेड हमारी सक्सेसफुली चल रही है, इसके अलावा कुछ मजीद बताने को फिलहाल के लिए कुछ नहीं है। कल की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैक्रो लेवल्स पर भी दोबारा नजर डालेंगे कि मैक्रो लेवल के ऊपर मिड टर्म के अंदर बिटकॉइन की हमें सूरत हाल क्या दिखाई दे रही है और यहाँ पर मजीद अपवर्ड मूव से पहले यानी कि 36,000 का रेंज जो है उसके टूटने से पहले कोई करेक्शन एक्सपेक्टेड है या फिर नहीं है, तो उसके लिए कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और इसके लिए दोस्तों कुछ बड़ी अपडेट है मेरे पास, फंडामेंटल अपडेट्स हैं, वो भी आपको बता दूं।
और पहली अपडेट जो है वो मार्केट के लिए तो हम बुरा उसको नहीं कहेंगे, बट यहाँ पर जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ उसके होल्डर्स के लिए बहुत बुरी खबर है। और वो ये है दोस्तों कि आपको याद होगा पिछली बुल मार्केट के अंदर एक शिट कॉइन मार्केट में आया था जिसका नाम था सेफ मून, जो कि रोजाना के हिसाब से हजारों गुना पंप करता था और मार्केट जो है बहुत ज्यादा फोमो में आई थी इसकी वजह से। तब भी मैंने कहा था इस प्रोजेक्ट के बारे में कि शिट कॉइन है और जो लोग भी नए दाखिल हो रहे हैं इसके अंदर सेफ मून के अंदर वो बड़ी बुरी तरीके से फंसेंगे। और वैसे ही हुआ था दोस्तों कि जब इस प्रोजेक्ट ने गिरना स्टार्ट किया था ना तो उससे पहले लाखों लोगों का सरमाया जो है वो इसके अंदर डूब गया था। और अब दोस्तों यहाँ पर एक नई अपडेट ये है, सेफ मून की एग्जीक्यूटिव टीम के खिलाफ यहाँ पर मल्टीपल फ्रॉड चार्जेस लगाए गए हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की तरफ से। और साथ में उनका ये भी कहना है कि सेफ मून यहाँ पर अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी सेल कर रहा था। तो ओवरऑल यहाँ पर इस टाइम जो इनकी मैनेजमेंट है, जो सेफ मून के ऑनर हैं, वो यहाँ पर ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये खबर जो है ना वो सेफ मून के यूजर्स के लिए अच्छी नहीं है। पहले भी कुछ अच्छा नहीं था बट बहरहाल अब तो यहाँ पर डब्बा गोल हो गया इनका। और ओवरऑल एक और शिट कॉइन जो है वो अपने एंडिंग की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इसीलिए दोस्तों मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि शिट कॉइन से दूर रहा करो। शिट कॉइन दोस्तों एक पॉन्जी स्कीम की तरह काम करता है। जो लोग स्टार्टिंग के अंदर आते हैं ना वही पैसा बनाते हैं, और जो लोग भी हाइप क्रिएट होने के बाद, रैली आने के बाद एंटर होते हैं ना, वो बाद में नुकसान उठाते हैं और वो वहां पर उन लोगों की एग्जिट लिक्विडिटी बन जाते हैं जो लोग स्टार्टिंग के अंदर इन प्रोजेक्ट्स के अंदर आए हुए होते हैं। तो ओवरऑल मैं आपको मशवरा हमेशा यही दूंगा कि ऐसे शिट कॉइन से आप लोग जितना हो सके उतना दूर रहा करो। इसके अलावा थोड़ी देर पहले एक और बड़ी खबर भी मार्केट में आई है जो कि टेलीग्राम पर भी और डिस्कॉर्ड पर भी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे शेयर की है। और वो ये है दोस्तों कि यहाँ पर माइकल सेलर ने अभी एक ट्वीट किया है और उन्होंने ये बताया कि अक्टूबर के महीने में माइक्रो स्ट्रेटेजी ने मजीद 155 बीटीसी बाय किए और ये बीटीसी बाय किए हैं उन्होंने $5.3 मिलियन के। और अब ओवरऑल जो माइक्रो स्ट्रेटेजी होल्ड कर रहा है बीटीसी, वो होल्ड कर रहा है 158,400 बीटीसी। तो माइकल सेलर इज नॉट कमिंग स्लो, बट यहां पर दोस्तों हमने हमेशा एक बड़े मजे की चीज देखी है कि माइकल सेलर जब भी कुछ बीटीसी बाय करने की अनाउंसमेंट करते हैं ना तो उसके बाद बिटकॉइन जो है ना वो डंप करना स्टार्ट कर जाता है। और इवन पहली दफा मैं देख रहा हूं कि इनकी इस ट्वीट के बाद जो है बिटकॉइन पंप कर रहा है, वरना हमेशा दोस्तों आपने देखा है कि जब भी ट्वीट करते हैं उसके बाद बिटकॉइन जो है ना डंप करना स्टार्ट कर देता है। तो अगर तो बिटकॉइन सुबह तक पंप करता रहा और सर्वाइव कर गया तो इस दफा फाइनली हम कह सकते हैं कि माइकल सेलर की पनौती भी इस दफा मार्केट को नहीं गिरा पाई, वरना हमेशा जो है हमने देखा है कि मार्केट जो है ना इनकी ट्वीट के बाद डंप करना स्टार्ट कर देती है। बहरहाल मेरे भाइयों, अक्टूबर का महीना हमेशा की तरह पॉजिटिव क्लोज हुआ है। जिस तरीके से हमने हिस्ट्री में देखा है कि ज्यादातर मार्केट अक्टूबर के महीने में जो है पंप करती है और इसीलिए इसको लोग कहते हैं अक्टूबर का महीना। तो यहाँ पर इस दफा भी हिस्ट्री ने खुद को दोहराया है और अक्टूबर के महीने में 28.52% जो है वो मार्केट प्लस में क्लोज हुई है। तो ओवरऑल काफी ग्रीन महीना रहा। अब देखने वाली चीज ये होगी कि नवंबर के महीने में मार्केट कैसा रिस्पॉन्ड करती है। ओवरऑल अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं तो 2013 से लेकर अब तक देखें तो हमें अंदाजा होता है कि हाफ टाइम मार्केट यहाँ पर पंप भी करती है और हाफ टाइम मार्केट जो है नवंबर के महीने में करेक्शन भी लेती है। तो ओवरऑल जैसे सेंटीमेंट्स मार्केट के होते हैं वैसा ही नवंबर का महीना रिस्पॉन्ड करता है। और इस दफा आपको पता है कि बिटकॉइन स्पॉट ETF का जो मामला है वो गर्म है, तो जो भी अपडेट उसके बारे में होगी उसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगी। बहरहाल जो भी मामला बनेगा इंशाल्लाह आपका भाई, आपका दोस्त हमेशा आपके साथ रहा है, इस दफा भी रहेगा। तो दुआओं में आप लोग मुझे याद रखा करें हमेशा और वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूला करें। अल्लाह हाफिज।